अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं सैयद शमशाद खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, फिर एक मरतबा TSTV1 के ज़रिए से तमाम आवाम के सामने हाजिर हूँ। कुछ ऐसे मसाइल जो आवाम पेश कर रही हैं कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकूमत संभालने के बाद, उन पे कुछ रोशनी डालने के लिए मैं आप तमाम आवाम के सामने हाजिर हुआ हूँ। खुसूसी तौर पर मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कुछ सवाल उनसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा तेलंगाना रियासत एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गहवारा कहलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की दोस्ती की जो है मिसाल दी जाती है। पिछले 10 सालों में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। मगर मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात जानना चाहूँगा कि जबकि आप खुद वजीर दाखिला हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके की आपकी इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, आपका जो है महकमा पुलिस क्या काम कर रहा है, क्यों जैनूर में इतना बड़ा फसाद हुआ, क्यों चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर जहीराबाद में फिरका वाराना फसाद बर्पा किए, क्यों सिकंदराबाद में जो है फिरका वाराना फसाद हुआ। यकीनन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी गलती की है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और तेलंगाना में अमन और अमन कायम रहने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी पे है, क्योंकि आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप वजीर दाखिला भी हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बात ना कहते हुए मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात करना चाहूंगा, जो आवाम आपको जो है कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार सौंपी है, उनके ख्वाहिशात पर, उनके तमाम उम्मीदों पर आपको खरा उतरने की अब इस वक्त जरूरत है। सबसे पहले चंद मुट्ठी पर फिरका परस्त अनासिर जो कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर से ये बात मैं रेवंत रेड्डी से कहना चाहूंगा कि कल तक जिस वक्त तक आपने इख्तियार नहीं सौंपा था, केसीआर के गलतियों को मंजर पे लाएंगे, KTR के गलतियों को मंजर पे लाएंगे, हरीश राव की गलतियों को जो है मंजर पे लाएंगे, मगर आज तक किसी के खिलाफ कोई गलतियां मंजर पे नहीं लाई गई। ऐसा महसूस होता है कि अवाम अपोजिशन जो है रेवंत रेड्डी के सिर पे बैठी हुई है चीफ मिनिस्टर के, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत है। फिर भी कांग्रेस के जो नए सदर बने हैं गौड़ साहब ने ये बात कही है कि हमारे को सोशल मीडिया को भी जो है हरकत में लाते हुए अपोजिशन का मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। अब रहा सवाल फिरकावारा फसादात को रोकने के लिए, अब ये मिस्टर रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी है फौरी तौर पर इकदाम करते हुए इन चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर हो या चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए तेलंगाना में, हैदराबाद शहर, सिकंदराबाद शहर में अमन और अमान कायम करने की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी पे है। आप वजीर दाखिला भी है। इसी के साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा, हैदरा का जो भूत ला के अवाम के सामने खड़ा कर दिया गया है, जिससे अवाम जो है बेहद परेशान हाल जिंदगी गुजार रही है, इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूंगा कि हैदरा की कार्रवाई से, मकानों को मुनज़्ज़म करने से वो कानूनी है गैर कानूनी है, ये तमाम चीजें, ये सवाल बात के हैं। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूंगा कि जब आपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान आपने जो वादे किए थे, 6 जमानतों की बात की थी, नौकरियों की बात की थी, राशन कार्ड की बात की थी, इन तमाम चीजों के ऊपर मैं ये समझता हूं कि मिस्टर रेवंत रेड्डी आवाम की जो है भटकाने की खातिर ये हैदरा का भूत लाके आवाम के सामने खड़ा कर दिया गया है। क्या ये आप अपने गलतियों को छुपाने के लिए हैदरा को जो है मंजर पे लाए हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, और आपको आवाम की अदालत में मिस्टर रेवंत रेड्डी जवाब भी देना जरूरी है कि हैदरा से वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट if they are illegally constructed houses at FTL or buffer zone, you can take action against the defaulters. हमको उससे कोई किस्म की बात नहीं है, मगर होना तो ये चाहिए मिस्टर रेवंत रेड्डी के, सबसे पहले आपने जो वादे आवाम से की है, तेलंगाना के आवाम से जो जिस चीज की उम्मीदें आपने तेलंगाना को हम दी है, उन 6 जमानतों के साथ साथ जो जो भी आपने वादे किए हैं उसको पूरी करने की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी आपके ऊपर है। वरना होगा ये कि जिस तरीके से साबिका हुकूमत ने बदुनियानी में रहते हुए तेलंगाना की रियासत को जो लूट खसूट करते हुए तेलंगाना की रियासत को हिंदुस्तान के सबसे गरीब रियासत बना दिया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाने रही है। लाखों करोड़ रुपए का गबन जो है डैम बनाने के ऊपर, आज तक उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपको चाहिए कि आपने जो भी वायदे किए हैं रियासती अवाम से उसका पूरा करने की जिम्मेदारी है। उसके बाद हैदरा लाइए, उससे और खतरनाक चीज लाना चाहे लाइए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर अवाम
से जो आपने वादे किए हैं, 6 जमानतों का वादा किया है, दूसरे जितने भी वादे किए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए आप सामने आते हुए आप अपना बयान जारी कीजिए, ताकि आवाम में जो बेचैनी फैली है वो बेचैनी दूर हो और आपकी हुकूमत की भी नेकनामी हो। और अपोजिशन ने जिस तरीके से आप पर यलगार बोली है, उसको रोकने की जिम्मेदारी अब आप पे है, वरना आने वाले इलेक्शन में आपको बड़ी मुसीबतों का सामना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको फिर से इख्तियार खोना पड़े। 10 साल की अंतिक मेहनतों के बाद आपने इख्तियार हासिल किया है। अब हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर, चाहे आप इस तरह तवज्जो देते हुए आपने जो वादे किए हैं उसको वादों को पूरा कीजिए। अब रहा सवाल मुलाजिमीन सरकार, पिछली सरकार ने चंद्रशेखर राव हो या हरीश राव हो, जिन्होंने जो वादे किए थे मुलाजिमीन के जो है तमाम मुतालबात को पूरा करने के बाद किए थे, अब ये जनवरी आई तो 6 दिए हमारे मुलाजिमीन के बाकी रहते हैं। इस कमरतोड़ महंगाई में मुलाजिमीन किस तरीके से जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हुकूमत को जानना चाहिए। डीए का देने का वादा किया, फिर एक ही डीए पे जो है मुक्तफी करना पड़ा, वो भी आज तक जो जारी नहीं हुआ। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूंगा कि ये जो है एक मजबूत मुलाजिमीन सरकार जो है आपकी हुकूमत के कामकाज में जिस तरीके से हाथ बटाते हैं, अंतक मेहनत करते हैं, इनकी मेहनतों की वजह से जो हुकूमत का नाम होता है। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूंगा और यहाँ के तमाम यूनियन लीडरों से बात करना चाहूंगा, बबांग दहल हुकूमत के सामने आइए, अपना पूरा मन एहतजाज दर्ज कराते हुए जो भी मुलाजिमीन के जो है मुतालबात हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब यूनियन लीडरों पे है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पे है, वजीर खजाना पे है कि फौरी तौर पर मुलाजिमीन के और खुसूसी तौर पर वजीफा मुलाजिमीन जो नित नई तरीके से परेशान है, बीमारियों से, घर के किराए से, सब हर चीज से 37 से 38 साल हुकूमत करने के बावजूद भी उनको अगर खातिर खा उनके पास आमदनी नहीं होगी तो किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। मिस्टर रेवंत रेड्डी इस जानी फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए आप मुलाजिमीन के मुतालबात भी हल कीजिए और उसी के साथ साथ जितने भी फिर खबराना फसाद हुए हैं, जितने भी जो है इसमें इन्वॉल्व है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जानुअर में जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है उसका जायजा लेते हुए उनको खातिर खा इमदाद देते हुए फिर उनके कारोबार को जो है अगर कायम करेंगे तो ये आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी और उसी के साथ साथ आवाम में भी जो बेचैनी फैली है दूर होगी। मुझे एक बात की हैरत ये हो रही है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपको चाहिए अब इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, अमन का गहवरा बनाने के लिए आपको आगे आना है। आप होम मिनिस्टर हैं, हमको उम्मीद है हमारी तजावीज़ हम आपके सामने पेश करते हैं, तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर और कानून के दायरे में रहते हुए और दस्तूर के पास और लिहाज रखते हैं हम आप बात करते हैं, क्योंकि जमहूरियत में एक समाजी जहदकार होने के नाते, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा काम बनता है कि आवाम की तकालीफ आप तक पहुंचाई जाए और आप के जो है अहकामत है हम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए आपको आगे बढ़ना है। और खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से खुलूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो बदमूनियाने चल रहे हैं, जिस तरीके से जो है वहाँ के सुपरिटेंडेंट हो या वहाँ के जो है सेक्रेटरी हो, जिस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हमने चीफ मिनिस्टर को भी इस बारे में इत्तला रिप्रेजेंटेशन किया है, कमिश्नर को किया है, एडमिनिस्ट्रेटर को किया है, जोनल कमिश्नर ओएसडी को भी हमने किया है। हम इन तमाम अरबाज मजाज से इस बात का मुतालबा करते हैं कि खुलूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाए, नई सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाए और वहाँ जो बदवानियां चल रही हैं खुलूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसका क़याम का अमल इस बात से लाया गया था कि हैदराबाद की तरक्की की जाए, हैदराबाद को एक खूबसूरत शहर बनाया जाए, मगर इस जानी किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ के मुलाजिमीन पिछले 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है। दशहरा जैसा जो है फेस्टिवल गुजर चुका है, अब दीपावली का जो है सीजन आ रहा है, मुलाजिमीन किस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप इस जानी फौरी तरफ तवज्जो दें। एडमिनिस्ट्रेटर खुलूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओएसडी, इन तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी करें और वहां पर जो बदनूरानी में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।